ओम नमः शिवाय। विवेक चूड़ामणि भाग 2 उपदेश विधि। इस प्रकार कहते हुए अपनी शरण में आए संसार नल संतप्त शिष्य को महात्मा गुरु करुणामयी दृष्टि से देखकर सहसा अभय प्रदान करें। शरणागति इच्छा वाले उस मुमुक्ष आज्ञाकारी शांतिचित शम आदि संयुक्त साधु शिष्य को गुरु कृपया इस प्रकार तत्वोपदेश करें। गुरु, हे विद्वान, तू डर मत, तेरा नाश नहीं होगा। संसार सागर से तरने का उपाय है। जिस मार्ग से यतिजन इसके पार गए हैं वही मार्ग मैं तुझे बताऊंगा। इसमें गुरु जो है वो अपने शिष्य को संसार से पार तरने का एक उपाय बता रहे हैं। संसार रूपी वह का नाश करने वाला कोई एक महान उपाय है जिससे के द्वारा तू संसार सागर को पार करके परमानंद प्राप्त करेगा। गुरुजी कह रहे हैं कि जिसके उपाय से तू संसार सागर को पार कर जाएगा, मतलब तर जाएगा, अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेगा, वही उपाय इसमें गुरु अपने शिष्य को बतलाते हैं। वेदांत वाक्यों के अर्थ का विचार करने से उत्तम ज्ञान होता है, जिससे फिर संसार दुख का अत्यधिक नाश हो जाता है। श्रद्धा, भक्ति, ध्यान और योग इनको भगवती श्रुति मुमुक्ष की मुक्ति के साक्षात हेतु बतलाती हैं। जो इन्हीं में स्थित हो जाता है, इनका अविद्या कल्पित देह बंधन से मोक्ष हो जाता है। तुझ परमात्मा का अनात्म बंधन अज्ञान के कारण ही है और उसी से तुझको जन्म मरण संसार प्राप्त हुआ है। अतः उन आत्मा और अनात्मा के विवेक से उत्पन्न हुआ बोध रूप अग्नि अज्ञान के कारण रूप संसार मूल सहित भस्म कर देगा। अर्थात इसमें गुरु कह रहे हैं कि जो हम बंधन में पड़े हुए हैं वो सिर्फ अज्ञान के कारण है। अगर हमें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, सही ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तो हम मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है। शिष्य प्रश्न करते हैं, हे स्वामिन, कृपया सुनिए, मैं यह प्रश्न करता हूँ, उसका उत्तर आपके श्री मुख से सुनकर मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। वंद क्या है, यह कैसे हुआ, इसकी स्थिति कैसे है और इससे मोक्ष कैसे मिल सकता है? अनात्मा क्या है, परमात्मा किसे कहते हैं और उनका विवेक पाठ्य ज्ञान कैसे होता है? कृपया यह सब कहिए। तब गुरुजी कहते हैं, तू धन्य है कृत्यत्य, हे तेरा कुल तुझसे पवित्र हो गया, क्योंकि तू अविद्या रूपी बंधन से छूटकर ब्रह्म भाव को प्राप्त होना चाहता है, अर्थात तेरे हृदय में मोक्ष प्राप्ति की इच्छा है, इसलिए तेरा कुल जो है वो भी पवित्र हो गया। क्योंकि ऐसी इच्छा हर किसी की नहीं होती जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए चाहे, अन्यथा लोग जो होते हैं वो सांसारिक भोग के चक्कर में ही पड़े रहते हैं। पिता के ऋण को चुकाने वाले तो पुत्र आदि भी होते हैं, परंतु भव बंधन से छुड़ाने वाला और अपनों से भिन्न और कोई नहीं। जैसे सिर पर रखे हुए बोझे को दुख और भी दूर कर सकते हैं, परंतु भूख प्यास आदि का दुख अपने सिवा कोई और नहीं मिटा सकता। अथवा जैसे जो रोगी पथ्य और औषध का सेवन करता है उसी को आरोग्य सिद्धि होती देखी जाती है। किसी और के द्वारा किए हुए कर्मों से कोई निरोग नहीं होता, अर्थात जो बीमार होगा औषधि भी उसे ही खानी पड़ेगी, कोई दूसरा औषधि खाए तो वो ठीक नहीं होगा। अर्थात जिससे कोई भी बीमारी है वही औषधि खाएगा तभी वो ठीक होगा। वैसे ही विवेक की पुरुष को वस्तु का स्वरूप भी स्वयं अपने ज्ञान नेत्रों से ही जानना चाहिए, किसी अन्य द्वारा नहीं। चंद्रमा का स्वरूप अपने ही नेत्रों से देखा जाता है, दूसरों के द्वारा क्या जाना जा सकता है? अविद्या, कामना और कर्म आदि के जाल के बंधनों को 100 करोड़ कल्पों में भी अपने सिवा कौन खोल सकता है? मोक्ष न योग से सिद्ध होता है, न सांख्य से, न कर्म से, न विद्या से। वह केवल ब्रह्म मिथ्या बोध, ब्रह्म और आत्मा की एकता के ज्ञान से ही होता है और किसी प्रकार नहीं। इन्होंने कई उदाहरण देकर भी बताया कि अगर हम योग करें, ध्यान करें, ऐसे मोक्ष प्राप्ति नहीं होगा, लेकिन उसके लिए हमें आत्मा की और परमात्मा की, ब्रह्म की एकता का ज्ञान हो जाएगा,
तभी हमें मोक्ष प्राप्त हो सकता है। मतलब हमने आत्मदर्शन नहीं किया, बस ऐसे ही ध्यान लगा के बैठ गए और ऐसे मन में उल्टे सीधे विचार आ रहे हैं, मन में क्या क्या वासनाएं चल रही हैं, मन में कहीं कहीं के विचार आ रहे हैं, तो ऐसे ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी, ऐसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। उसके लिए हमें आत्मा को परमात्मा से एकता करनी होगी, ऐसा ज्ञान प्राप्त करना होगा। जिस प्रकार वीणा का रूप लावण्य तथा तंत्रिकों को बजाने का सुंदर ढंग मनुष्य के मनोरंजन का ही कारण होता है, उसी से कुछ साम्राज्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। उसी प्रकार विद्वानों की वाणी की कुशलता, शब्दों की धारावाहिकता, शास्त्र व्यवधान की कुशलता और विद्वता भोग ही का कारण हो सकती है, मोक्ष का नहीं। परम तत्व को यदि न जाना तो शास्त्र ध्यान निष्फल व्यर्थ ही है, और यदि परमात्म तत्व को जान लिया तो शास्त्र धन्य निष्फल अनावश्यक ही है। शब्द जाल तो चित्त को भटकाने वाला एक महान वन है, इसलिए किन्हीं तत्वज्ञानी महात्मा से प्रयत्न पूर्वक आत्म तत्व को जानना चाहिए, क्योंकि शब्दों के जालों में तो लोग भटकते जाते हैं। इसलिए अपना आत्म तत्व को जानना चाहिए, मतलब आत्म का साक्षात्कार करना चाहिए। अज्ञान रूपी सर्प से डसे हुए ब्रह्म ज्ञान रूपी औषधि के बिना वेद से, शास्त्रों से, मंत्रों से और औषधि से क्या लाभ। औषध को बिना पिए केवल औषध शब्द का उच्चारण मात्र से रोग नहीं जाता। इसी प्रकार अप्रोक्षानुभव के बिना केवल ब्रह्म ब्रह्म कहने से कोई मुक्त नहीं हो सकता। अर्थात इसमें समझाया गया है कि जैसे किसी औषधि के सिर्फ नाम लेने से कोई बीमारी ठीक नहीं होती, उसी प्रकार ब्रह्म का सिर्फ नाम लिए जाएं हम, तो ऐसे आदमी मनुष्य मुक्त नहीं हो सकता। उसके लिए जैसे औषधि खाई जाती है ठीक होने के लिए, सिर्फ औषधि का नाम लेने से हम ठीक नहीं हो जाते, उसी तरीके से ब्रह्म का, आत्मा का साक्षात्कार करने से ही हमें मुक्ति प्राप्त होती है। सिर्फ ब्रह्म ब्रह्म कहने से हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। उसके लिए हमें खुद अनुभव करना होगा, ब्रह्म का अनुभव करना पड़ेगा, आत्मा का साक्षात्कार करना पड़ेगा। बिना दृश्य प्रपंच का विलय किए और आत्म तत्व को जाने केवल बाह्य शब्दों से, जिनका फल केवल उच्चारण मात्र ही है, मनुष्य की मुक्ति कैसे हो सकती है। जो सिर्फ उच्चारण करने में लगे हैं, तेज तेज ओम ओम मंत्र का जाप कर रहे हैं, या फिर किसी भी शब्द का मंत्र का जप कर रहे हैं, सिर्फ तेज तेज जप करने से मुक्ति नहीं होगी। उसके लिए आत्म साक्षात्कार करना होगा, अपने अंदर आत्मा का साक्षात्कार करना होगा, तभी मुक्ति हो सकती है। बिना शत्रुओं का वध किए और बिना संपूर्ण पृथ्वी मंडल का ऐश्वर्य प्राप्त किए मैं राजा हूँ, ऐसा कहने से कोई राजा नहीं हो सकता। अगर कोई गरीब व्यक्ति या फिर कोई बहुत ही शूद्र व्यक्ति ये कहने लगे कि मैं इस विश्व का राजा हूँ, तो ऐसे विश्व का राजा नहीं बन जाएगा वो। उसके लिए संपूर्ण पृथ्वी पर उसे अपना वज्रस्व करना पड़ेगा, सब पर विजय प्राप्त करनी होगी, तभी वो राजा बन सकता है। आगे पृथ्वी में गड़े हुए धन को प्राप्त करने के लिए जैसे प्रथम किसी विश्वसनीय पुरुष के कथन की और फिर पृथ्वी को खोदने, कंकड़ पत्थर आदि हटाने तथा प्राप्त हुए धन को स्वीकार करने की आवश्यकता होती है, कोरी बातों से वह बाहर नहीं निकलता, उसी प्रकार समस्त माइक प्रपंचों से शून्य निर्मल आत्म तत्व ही ब्रह्मविद गुरु के उपदेश तथा उसके मनन और निर्दिष्ट आदि से ही प्राप्त होता है, थोती बातों से नहीं। अगर हम ऐसे ही कुछ बातें करने लगे, उल्टी सीधी बातें करने लगे, कुछ भी करने लगे, ऐसे हमें धन की प्राप्ति नहीं होगी। अगर हमें पता है कि ज़मीन के अंदर धन है, तो उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें मिट्टी को हटाना पड़ेगा, खोदना पड़ेगा, तभी हमें वो धन प्राप्त होगा। ऐसे कह देने से कि अंदर धन है उसे निकालो, बस ऐसे कहने से वही नहीं निकलेगा, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए रोग आदि समान भव बंधन की निवृत्ति के लिए विद्वानों को अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर स्वयं ही प्रयत्न करना चाहिए। हमें उसके लिए प्रयत्न स्वयं करना पड़ेगा, दूसरों से कहने से, दूसरों को कहने से ऐसे नहीं होगा। हमें उसके लिए स्वयं ही प्रयत्न करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तूने आज जो प्रश्न किया है, शास्त्रज्ञ जन उसको बहुत श्रेष्ठ मानते हैं, वह प्राय सूत्र रूप संक्षिप्त है, तो फिर गंभीर अर्थयुक्त और मुमुक्षों के जानने योग्य है।
हे विद्धम, जो मैं कहता हूँ सावधान होकर सुन, उसको सुनने से तू शीघ्र ही भगवत बंधन से छूट जाएगा। मोक्ष का प्रथम हेतु अनित्य वस्तुओं में अत्यंत वैराग्य होना कहा है। मतलब हमें वस्तुओं में वैराग्य होना चाहिए, किसी चीज की लालसा नहीं होनी चाहिए। तदंतर शम दम तिच्छा और संपूर्ण आसक्ति युक्त कर्मों का सर्वदा त्याग। तदुपरांत मुनि को श्रवण मनन और चिरकाल तक नित्य निरंतर आत्मा तत्व का ध्यान करना चाहिए। हमें अपनी आत्म तत्व का हमेशा ध्यान करना चाहिए। तब वह विद्वान परम निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त होकर निर्वाण सुख को प्राप्त पता है। जो आत्म विवेक अब तुझे जानना चाहिए, अब मैं समझाता हूँ, तू उसे भली भांति सुनकर अपने चित्त में स्थिर कर।